घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक 10 साल का बच्चा रहता था। वह बहुत जिज्ञासु, चंचल और दयालु था। स्कूल से लौटते ही आरव हमेशा जंगल की ओर भागता, जहां वह अपने दोस्तों, पक्षियों, खरगोशों, हिरणों और कुछ बंदरों के साथ खेलता था। एक दिन वह पहले से कुछ ज्यादा भीतर जंगल में चला गया। तभी उसे एक धीमी कराहने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? आरव ने डरते डरते पूछा। आवाज के पीछे जाकर उसने देखा, एक बूढ़ा हाथी कीचड़ में फंसा हुआ था। उसकी एक टांग में गहरी चोट थी और वह उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार गिर रहा था। आरव डर भी रहा था, पर दिल में दया और भी ज्यादा थी। घबराओ मत दोस्त, मैं तुम्हें बचाऊंगा, आरव बोला और उसकी आंखें नम हो गईं। हाथी ने थकी हुई आंखों से आरव को देखा, जैसे पहली बार किसी में आशा की किरण मिली हो। आरव दौड़कर गांव पहुंचा और लोगों को बुलाने लगा। जंगल में एक हाथी घायल है, उसे बचाना है। लेकिन गांव के लोग बोले, हाथी? अरे छोड़ो, बहुत बड़ा जानवर है, खतरा हो सकता है। पर आरव नहीं माना। वहां वापस जंगल पहुंचा, हाथ में पानी, कुछ केले और एक मजबूत रस्सी लेकर उसने हाथी को पानी पिलाया। उसके माथे पर हाथ फेरा। हाथी ने पहली बार हल्की आवाज में उसे शुक्रिया कहा, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि अब कोई हिम्मत नहीं छोड़ेगा। फिर आरव ने जंगल पे अपने छोटे छोटे दोस्तों को इकट्ठा किया। बंदर ऊंचे पेड़ों से रस्सी बांधने में मदद करने लगे। हिरन और खरगोश कीचड़ के आसपास मिट्टी साफ करने लगे। ये छोटे छोटे जीवों की एक अद्भुत टीम बन गई। आखिरकार कई कोशिशों के बाद बूढ़ा हाथी कीचड़ से बाहर निकल आया। वह थका था, घायल था, लेकिन आजाद था। हाथी ने अपनी सूंड से आरव को हल्के से छूकर धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। कुछ दिन बाद जब हाथी ठीक हो गया, वह गांव की तरफ आया, धीरे धीरे मजबूत कदमों के साथ। गांव वाले डर गए, लेकिन हाथी ने सबके सामने एक फूल उठाकर आरव के पैरों में रख दिया। गांव वाले समझ गए कि जिस जानवर से वे डरते थे, वही इतना प्यार और आभार रख सकता है। उस दिन से गांव वालों का नजरिया बदल गया। वे जंगल के जानवरों से प्यार करने लगे और हाथी, वह आरव का सबसे बड़ा और सबसे वफादार दोस्त बन गया। जब भी आरव जंगल जाता, हाथी उसके साथ चलता, शांत, सुरक्षित और गर्व के साथ। कहानी पसंद आई हो तो प्यारा सा लाइक कर देना, कमेंट में बताना कैसी लगी और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।